बाइबल से यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे यीशु मसीह ने लाजर को कैसे जिलाया। यह उस समय की बात है जब बैतनिय्याह नाम के गांव में मरियम नाम की एक स्त्री अपनी बहन मार्था और भाई लाजर के साथ रहा करती थी। यह यीशु मसीह की मां मरियम नहीं थी, बल्कि वह मरियम थी जिसने यीशु के पाँव में जटामासी का महंगा इत्र डालकर अपने प्रभु को अपना प्रेम और सम्मान प्रकट किया था। मरियम का भाई लाजर कुछ दिनों से बीमार था, तो मरियम और उसकी बहन ने सोचा कि यीशु को बुला लाएं। यीशु मसीह मरियम और उसके भाई बहन से प्रेम रखते थे, सो मरियम और उसकी बहन ने कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम रखता है वह लाजर बीमार है, अतः चलकर उसकी सुधि ले। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु यहाँ पर कहना चाहते थे कि अगर कोई विपत्ति तुम पर आई है तो वह तुम्हें नाश करने के लिए नहीं आई है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विपत्ति से हमें वह बचा लेता है, जिससे कि हमारे जीवन में परमेश्वर और उसके पुत्र की महिमा प्रकट हो। वचन कहता है, मनुष्य की निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब तक हमारा भरोसा संसार की वस्तुओं और धन पर होता है, तब तक हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने प्रयासों से थक जाते हैं और परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, और जब वही एकमात्र सहायक हमें नजर आता है, तब परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी दया हम पर प्रकट करते हैं। फिर अगर मृत्यु भी हो सामने, उसे भी हारना पड़ता है। लाजर की बीमारी की खबर सुनने के बाद भी यीशु जिस जगह पर थे वहीं रुके रहे। 2 दिन के बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम यहूदिया को चलें। तब चेलों ने यीशु से कहा, अभी तो यहूदी तुझे मार डालना चाहते थे और तू फिर भी वहां जाना चाहता है। यीशु ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उजियाला होता है, परंतु कोई अंधकार में चले तो ठोकर खाता है। यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा चेलों से कहना चाहते थे कि परमेश्वर की मर्जी पर चलने से हमारी राहें रोशन होती हैं और कोई भी परेशानी उन्हें छू नहीं सकती। अगर आज वो यहूदिया जाना चाहते हैं, इसका मतलब वह पिता की ओर से है, और जो पिता की ओर से होता है उसमें कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। चेलों को लगा वह नींद से जागने की बात कर रहा है, इसीलिए उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो चंगा हो जाएगा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे कि जब तुम मुर्दों को जी उठते देखो तो तुम्हें विश्वास हो जाए। तब यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा था, उसने कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, क्योंकि उसे तो अब भी लग रहा था यहूदी पत्थरवार करने वाले हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था। जब यीशु मसीह लाजर के गांव पहुंचे, तब उन्हें मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। वहीं लाजर के घर पर बहुत से यहूदी लोग उसकी बहनें मार्था और मरियम को शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था को यीशु के आने की खबर मिली तो वह उससे मिलने को आई और रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। और अभी भी मैं जानती हूँ, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वह तुझे दे देगा। इन वचनों में हम देखते हैं कि मार्था यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण कर चुकी थी, और उसका विश्वास भी गहरा था कि भाई के मर जाने पर भी कहती है कि तू होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु मसीह ने उसके इसी विश्वास के कारण उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था को लगा यीशु पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, अतः वह बोली, प्रभु, मैं जानती हूँ वह पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। फिर मार्था से कहा, क्या तू इस पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर का पुत्र जगत में आने वाला था वो तू ही है। इसके बाद मार्था वहाँ से चली गई और अपनी बहन मरियम से बोली,
कि यीशु यही है और तुझे बुला रहा है। मरियम तुरंत उठकर यीशु से मिलने पहुंची। जो यहूदी उनके घर शांति देने आए थे, उन्हें लगा कि दोनों बहनें कब्र पर रोने के लिए जा रही हैं, तो वे भी उनके पीछे चल दिए। मरियम भी जब यीशु को देखी तो रोने लगी और उसके पाँवों में गिर पड़ी। यीशु मसीह ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो बहुत ही दुखी हो गए और उनसे पूछा, लाजर को कहाँ रखा है? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप चलकर देख लो। तब यीशु रोने लगे। उन्हें अपनों की पीड़ा देखकर नहीं हुई। लोग यीशु को रोता देख कहने लगे कि वह उन लोगों से कितना प्रेम रखता था। लेकिन कुछ लोग कहने लगे, जिसने अंधों की आंखें खोली, वह एक मनुष्य को मरने से नहीं रोक पाया। यीशु फिर उदास होकर कब्र पर आए। वो इसलिए उदास थे कि मनुष्य कैसे शरीर की मृत्यु के लिए दुखी होता है, लेकिन यीशु को इस बात की चिंता है कि हम में से किसी को आत्मा की मृत्यु न मिले। जहाँ लाजर को रखा गया था वह एक गुफा थी, उस पर पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने चेलों से कहा, पत्थर हटाओ। तब लाजर की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसमें से अब तो बदबू आ रही है। तब यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा है ना कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब लोगों ने गुफा में लगे पत्थर को हटा दिया। यीशु ने ऊपर की ओर आंखें उठाई और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि तूने ही मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से आवाज़ दी, हे लाजर, बाहर आ। यीशु के इतना कहते ही लाजर हाथ पांव बांधे हुए कफन सहित बाहर निकल आया। उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि इसे खोल दो और जाने दो। उसकी दोनों बहनों मार्था और मरियम का खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। जो यहूदी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने यह सब देखा और यीशु पर विश्वास किया। इन वचनों में बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पवित्र थे और पिता की आज्ञाओं पर चलते थे। पिता की ओर से उन्हें जैसा आदेश मिलता वो वैसा ही करते थे। इसीलिए उन्हें चमत्कार करने के लिए बहुत से प्रपंचों की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बस आवाज़ दी और मुर्दा जी उठा। आज के समय में भी हमें चमत्कार करने के लिए प्रभु को ज़ोर ज़ोर से पुकारने की या और कई तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जीवन मसीह के जैसा करना है और पिता की आज्ञाओं पर चलना है, जैसा पिता हमसे चाहता है। अगर हम वैसा ही चलने लगे तो हमारे भी बोलने मात्र से मुर्दा जी उठेगा। आमीन।